विशाला कहते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। हमारे बद्रीनाथ धाम का नाम आया, सब जयकारा लगाइए सजन। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हमारे उत्तराखंड वासियों के इष्ट हैं बद्रीनाथ। और सज्जनों, आज भी हम बद्रीनाथ का नाम लिए बगैर कोई काम नहीं करते हैं, है ना? क्यों? लड़की की शादी होगी, लड़के की शादी होगी, किसी का विवाह होगा, कुछ भी होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे? भैया अब जो है ना मंगल स्नान हो रहा है, क्या करो? गुरुदर्ण धारा है। वो चावल रखे जाते हैं, अरसे, लड्डू, जो भेंट उसमें रखी जाती है, भले आप लोगों को पता न हो, वो बद्रीनाथ की भेंट रखी जाती है। उस कपड़े में रख करके वर और कन्या के सिर के ऊपर जो हम चंदोया बनाते हैं, जहां भी चंदोया, कि प्रभु आपकी छत्र छाया में बैठ करके हम ये कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जानते हो ना? तो बद्रीनाथ की भेंट। उसके बाद सबको बांटते नहीं बांटते, चावल रखते हैं। तो बद्रीनाथ, तो बद्री विशाल की थोड़ा सा महिमा का गान कर ले हम लोग। हमारे आराध्य देव हैं। देखो भगवान भी सबसे पहले क्या करते भैया, हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले, हम लोग भी उस कार्य को करें। भगवान तपस्या के लिए कहाँ आए? बद्रीनाथ धाम में आए। बद्रीनाथ धाम में आकर के नर नारायण पर्वत आपने देखे होंगे। भगवान जो है तपस्या करने लग गए बद्री विशाल में। जब बहुत समय हो गया तो लक्ष्मी जी ने सोचा भैया बैकुंठ में अकेले अकेले मैं बैठी हूँ, मुझे भी पुण्य का लाभ लेना चाहिए। और लक्ष्मी जी भी जो है ना बद्री का पेड़ बन करके उनके पीछे झाड़ बन करके आ गई छाया करने के लिए। बहुत वर्षों बाद भगवान नारायण ने जी समाधि खुली और देखा उन्होंने कि मेरे पीछे जो है लक्ष्मी जी। बोले अरे लक्ष्मी जी, तुमने धूप बरसात गर्मी सब सहन किया और मेरे पीछे इतनी छाया करके रखा, आज के बाद मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम रहेगा। भैया कोई भी बड़ा अच्छा कार्य करना हो है, और घर में अगर जो है कि हंसी खुशी का माहौल रखना हो ना, तो अपनी पत्नी की थोड़ी प्रशंसा भी कर देनी चाहिए कभी कभी है। तो उन्होंने क्या कहा, आज के बाद जो है ना मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। तो उन्होंने क्या किया? बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। पहले बद्री, और बद्री के नाथ भगवान। हमारे इस उत्तराखंड के राजा विशाल नाम के राजा थे सज्जन। जब भगवान अपनी तपस्या करके चले गए तो उन्होंने सोचा भैया देखो भगवान का यहाँ पे बहुत तपस्या की। जहाँ पे कोई तपस्या करता है, जहाँ पे पुण्य कर्म होता है सज्जनों, वहाँ का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। उस एनर्जी लेवल में आप उसके दायरे में आप बैठे हैं तो स्वतः ही आप किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास बैठ जाइए और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे आप बैठे रहिए। वहां से एक किरण निकलती रहेगी, आपके शरीर में आती रहेगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे स्वतः ही। कभी करके देखना। आप समाधि ध्यान लगा करके आप मंत्र का जाप करना और किसी भी शिवलिंग हो जो पौराणिक हो उसके सामने बैठ जाइए, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भैया मुझे भी यहाँ पे तपस्या करनी चाहिए। विशाल नाम के राजा ने बहुत बड़ी तपस्या, घोर तपस्या की सज्जनों। भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले राजन वर मांगो। बोले प्रभु वर तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब जाकर के आप प्रकट हुए। कलयुग के लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होगा, इतना विवेक नहीं होगा कि वो थोड़ा सा भी आपका चिंतन इतनी देर तक कर दे हैं। और विशाल नाम के राजा ने कहा महाराज कलयुगी लोगों का मन तो थोड़े से ही बातों में जवाब दे देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मनुष्य इस
धराधाम में बद्रीनाथ में आए, उनको आपके दर्शन स्वताई हो जाए। है आज के बाद तो आप गए होंगे बद्री विशाल में, एक टक लगा करके आप बद्री विशाल की मूर्ति को अंदर देखिए, उस लिंग स्वरूप परमात्मा को, मन जो है बड़ा निर्मल हो जाता है। एक ऊर्जा क्षेत्र है वहां पे सज्जनों, है? और आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसमें कोई भी लेस मात्र भी कोई सोचने का विषय नहीं है। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, विशाल नाम के राजा, अब तुम्हारा नाम भी मेरा नाम। भक्त के लिए भगवान अपना नाम ही गायब कर देते हैं। और आज के बाद बोले तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा, तो क्या बोलते हैं, बद्री विशाल भगवान की जय।